हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कोडेड इनक्वालिटीज़। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें देखना है फंडामेंटल सिंबल्स, मौलिक प्रतीक। मतलब फंडामेंटल सिंबल्स हमें समझना, जो बेसिक सिंबल्स होते हैं ना, इसमें जो यूज़ किए जाते हैं वो सिंबल्स हमें यहाँ देखने हैं। देखिए, फर्स्ट सिंबल है ग्रेटर। ग्रेटर हमें पता है, ग्रेटर मतलब कि बड़ा। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर मतलब कि बड़ा। तो इसमें जैसे बोला जाता है ए बड़ा है 20 है, तो मतलब ए ग्रेटर है 20 है। ए कभी छोटा नहीं हो सकता 20 है, इसका मतलब ये है। ठीक है। लेसर, लेसर मतलब कि छोटा। अगर कहीं दे रखा है ए लेस देन बी, तो मतलब जो ए है वो छोटा होगा बी से, कभी बड़ा नहीं हो सकता। छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा। अगर जैसे कि हम अपने माता पिता से छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, हम कभी उनसे बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर हमारे माता पिता हमसे बड़े हैं तो वो हमेशा हमसे बड़े रहेंगे, हम कभी उनसे बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो मतलब कि ग्रेटर का जहाँ साइन इस तरह से दे दिया गया है वहाँ ग्रेटर होगा, वहाँ हम उसको लेस देन नहीं बोल सकते हैं। इक्वल, इक्वल मतलब कि बराबर। कभी कभी हम बोलते ना, अरे वो लड़का तो मेरे बराबर है या वो लड़की मेरे बराबर है। इक्वल होता है मतलब कि बराबर एज के। ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर, लेसर और इक्वल। अब ये तीनों की जो मतलब कि इन तीनों में जो तुलना होती है ना, स्वयं मतलब कि सेम क्वांटिटी, मतलब सेम उनकी इकाई, इकाई जो पीछे यूज करते हैं ना कि हाँ वो मुझसे बड़ा है एज में, तो सेम इकाई में ही हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की इकाई कभी अलग नहीं हो सकती। सबसे मेन हमें याद रखना है, इकाई मतलब चाहे अगर एज में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को एज में ही कंपेयर करेंगे। यदि वजन में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को हम वजन मतलब कि किलोग्राम में ही कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों की इकाई अलग हो, हमेशा दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। और कंपेयर करने के लिए हमेशा दो जनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। कभी हम खुद का कंपेयर खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद का कंपेयर सामने वाले या दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी का मतलब ये होता है। तो ग्रेटर मतलब हमने समझ लिया बड़ा, लेसर मतलब कि छोटा, और इक्वल मतलब कि बराबर। ठीक है, ये होती है फंडामेंटल जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगर कहीं पर बोल दिया कि वो छोटा नहीं है, मतलब कि ये बड़ा नहीं है। ये सिंबल बड़ा का है ना, ग्रेटर का, वो बड़ा नहीं है, तो मतलब कि वो बड़ा नहीं है मुझसे, तो मतलब कि या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अगर वो मुझसे बड़ा नहीं है एज में, तो या तो मुझसे छोटा होगा या बराबर होगा। हम यही कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर जहाँ या आ जाए, ये जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे या लिखा है बीच में, अगर जहाँ या आ जाए छोटा होगा या बराबर होगा, तो उसके लिए क्या सिंबल यूज होंगे? छोटा होगा या फिर बराबर होगा, इसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। और कहीं कहीं हो जाए जैसे कि वो मुझसे छोटा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एज में मुझसे छोटा नहीं है। जैसे कि हमने बोल दिया कि अरे वो व्यक्ति मुझसे एज में छोटा नहीं है, छोटा तो है ही नहीं, तो मतलब कि क्या हम कम उसमें क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? या तो वो बड़ा है या फिर वो मुझसे बराबर है, यही हो सकता है ना। या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ए के सिंबल यूज होगा और ए के सिंबल यूज होगा। और कहीं कहीं हमें बोल दिया जाता है कि वो मेरे बराबर नहीं है। वो मेरे बराबर नहीं है तो हम कभी बराबर नहीं है तो मतलब वो हमसे बड़ा तो होगा ना, या फिर छोटा होगा। सिंपल सी बात। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये तीन सिंबल हम यहाँ यूज करेंगे। अगर कहीं जैसे कि हमने बोल दिया कि हाँ मेरे माता पिता मुझसे छोटे नहीं हैं, तो छोटे नहीं है मतलब कि वो मुझसे बड़े ही होंगे, उसमें हम अपना बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है,
तो वहाँ हम वो उसमें वो यूज़ करेंगे वो हमसे बड़े ही हैं। और कभी कभी हमने बोल दिया अरे वो व्यक्ति मुझसे बड़ा नहीं है, तो या तो वो मुझसे छोटा होगा या बराबर होगा, अभी हमें मतलब कि उसका पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों सिंबल, जैसे कि एक बड़ा का भी सिंबल यूज़ करेंगे और एक बराबर का भी यूज़ करेंगे। तो इस सिंबल में ये होता है कि या का अर्थ हो जाता है या तो वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। सबसे मेन है हमें इसमें सिंबल समझने होंगे सारे कि सिंबल किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे हम पता चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट पढ़ना है ग्रेटर फैमिली, मतलब कि ग्रेटर की फैमिली में कौन कौन आता है। ग्रेटर फैमिली में कौन कौन आता है, एक ये ग्रेटर आएगा, एक या तो बड़ा या फिर बराबर, तो अब देखिए हम इसमें सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे, इसमें सबसे पहले फर्स्ट रैंक पे हम इस वाले जो ये चिन्ह लगा हुआ है ना हमारा ग्रेटर का, इसको तवज्जो देंगे। ठीक है, और सेकंड रैंक में हम किसको देंगे, इस वाले को। ठीक है, फर्स्ट वाले में इसको, सेकंड वाले में इसको, और लास्ट में थर्ड में किसको देंगे, हम इक्वल को देंगे। तो थर्ड नंबर में हम किसको देंगे, इक्वल थर्ड। जैसे कि मान लीजिए ग्रेटर फैमिली में कौन कौन आ गया, जैसे कि हमारी फैमिली में आ गए तो ये हमारे दादा हो गए, पहले हम दादा को प्रेफरेंस देंगे, फिर पापा को देंगे, फिर खुद को देंगे हम प्रेफरेंस, मतलब कि सेल्फ, खुद को। ठीक है, तो हमें इस तरह से याद करना है। तो अब देखिए एक और बार मैं आपको बताती हूँ, ग्रेटर की फैमिली में सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको प्रेफरेंस देना है फर्स्ट नंबर में। ये आप चाहे रट लो चाहे कुछ भी कर लो, ये याद करना है प्रेफरेंस पहले किसको देंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सेकंड में क्या किसको देंगे हम प्रेफरेंस, ग्रेटर और इक्वल दोनों को। तो सेकंड में हमने प्रेफरेंस दे दिया ग्रेटर और इक्वल को। ठीक है, और लास्ट में हमें किसको प्रेफरेंस देना है, इक्वल को। तो ये आ गया हमारे थर्ड नंबर पे। ग्रेटर फैमिली में ये रैंक हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि फर्स्ट में किसको प्रेफरेंस देना है, सेकंड में किसको प्रेफरेंस देना है और थर्ड में किसको प्रेफरेंस देना है। जैसे कि फर्स्ट में कौन हो गए, हमारे दादा हो गए, ये इसको दादा, फिर पापा और फिर खुद हम। ठीक है, ये अच्छे से आप देख लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए अच्छे से कि पहले हमें किसको प्रेफरेंस देना है, सेकंड में किसको देना है और थर्ड में किसको देना है। ठीक है, एक और बार बता देती हूँ, फर्स्ट में इसको, सेकंड में इसको और थर्ड में इसको। ये अच्छे से आप ये चार्ट दिमाग में बैठा लीजिए, तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए लेसर फैमिली में भी सेम यही है। लेसर में पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इस वाले को, सेकंड में उसको और थर्ड में इसको। सेम वही है, बस जैसे कि ये लेसर में फर्स्ट को इसको देंगे, जैसे कि हमारे नाना नानी के यहाँ की फैमिली होगी, पहले हम नाना को प्रेफरेंस देंगे, फिर हम देंगे इसको मामा को, ये हमारे मामा हो गए, और फिर थर्ड में हम किसको देंगे, इक्वल। लास्ट में हम इक्वल तो थर्ड में आ गया, ये खुद को, मतलब कि हम खुद को, सेल्फ को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए ये। अब मैं आपको बता रही हूँ, बस ये देखना है। ग्रेटर फैमिली में पहले किसको प्रेफरेंस देना है, इस वाले चिन्ह को, ग्रेटर को, फिर सेकंड में ग्रेटर और इक्वल दोनों को, और फिर थर्ड में इक्वल को। और लेसर में सेम वही का है, बस सेम है। लेसर का चिन्ह आ जाएगा पहले, फिर लेसर और इक्वल का आ जाएगा, और फिर लास्ट में इक्वल का आ जाएगा। बस ये आप ये चार्ट याद कर लीजिए, फिर ये चार्ट याद हो जाएगा ना कि पहले किसको प्रेफरेंस देना है, सेकंड में किसको प्रेफरेंस देना है, थर्ड में किसको प्रेफरेंस देना है। उसी के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी क्वेश्चन में पकड़ ही नहीं रख पाएंगे। तो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हो गया, इसमें इनको प्रेफरेंस देना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है P
Q, ये सारे चिन्ह दे रखे। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें ये सिंबल दिख रहे हैं ना, वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। पहले हमने यहाँ, ये क्या है 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये वापस 1 नंबर पे आ गया, ये 3 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे आ गया और ये 3 नंबर पे आ गया। अब देखिए हमें यहाँ स्टेटमेंट पूछा है। अब इसमें देखिए, ये दूसरे कलर से करते हैं। अब इसमें देखिए P से S, P कहाँ है, P ये रहा, और S कहाँ है, S ये रहा। अब इसमें देखिए क्या क्या चल रहा है, 1 2 1। तो इसमें क्या आएगा, पहले 1 को प्रेफरेंस देंगे ना हम, तो P इस तरह से आना चाहिए, P ग्रेटर देन S। हम इसको क्यों देंगे प्रेफरेंस, जब इसके जब बैठा कोई और है, जब फर्स्ट नंबर पे हमारे दादाजी बैठे हैं फर्स्ट नंबर वाला, तो हम प्रेफरेंस पहले उसको देंगे ना। हम पापा को क्यों देंगे, तो फर्स्ट नंबर में हम उनको देंगे प्रेफरेंस, फर्स्ट वाले को, इसको। तो P यहाँ आना चाहिए P ग्रेटर देन S, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, P ग्रेटर देन इक्वल S दे रखा है। तो ये क्या गलत हो गया ना, ये तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए सेकंड क्या है, P S, P ये रहा, S ये रहा। अब देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना, पहले हमने नंबरिंग में क्या कहा था 1, तो 1 में क्या है, ये वाला प्रेफरेंस, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। अब Q और T, Q का है हमारा ये रहा, Q और T ये रहा। अब देखिए Q और T के बीच में कितने नंबर हो रहे हैं, 2 1 2 1 और ये 3 को रखा। अब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट नंबर वाले को। तो Q और T के बीच में इस तरह का सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर का। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ग्रेटर और इक्वल, सेकंड नंबर वाला दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए T और V के बीच में, T का है हमारा ये रहा और V का है ये रहा। अब T और V के बीच में क्या है, 2 और 3, 2 और 3 लिखा हमने, तो प्रेफरेंस किससे देंगे, पहले 2 को। तो T ग्रेटर देन इक्वल टू V, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने ये वाला कंक्लूजन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट आइए इसमें R ग्रेटर देन U। अब R इधर ये रहा, ग्रेटर देन U ये रहा। अब R के बीच में कौन कौन आ रहा है, 1 3 और 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 को देंगे ना प्रेफरेंस, तो R ग्रेटर देन U होगा। अब क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो कितने कंक्लूजन हमारे यहाँ सही हो गए, 3। ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। पहले हमें नंबरिंग करनी है और फिर जो फर्स्ट नंबर पे जो आएगा, अगर वहाँ 1 2 3 आ रहा है तो पहले हम 1 को प्रेफरेंस देंगे, 2 3 आ रहा है तो 2 को देंगे, अगर सिर्फ 3 3 3 आ रहा है तो हम 3 को ही देंगे। ठीक है, बस हमें ये नंबरिंग याद करनी है, प्रेफरेंस के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये नहीं करना कि जैसे P और S के बीच तक ही देखना है, पूरी इक्वेशन ही देखनी है हमें। जैसे बोला है P और S, तो इतना ही देखना है हमें, पूरे इक्वेशन लेके नहीं बैठनी है। P और S तक नंबरिंग करो, नंबरिंग करके प्रेफरेंस वाइज आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर पहले नंबरिंग कर देते हैं 2 2 3 2 1 1। अब हमें पूछा है R और V, R का है हमारा ये रहा और V कहाँ है, ये रहा। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 2 3, तो पहले हम 2 को देंगे ना, 2 2 3, जैसे 2 2 3, तो पहले हम 2 को देंगे ना, तो R ग्रेटर देन V होगा। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला भी हमारा सही है। अब देखिए सेकंड, Q और A, Q और A के बीच में कौन आ रहा है, 2 3 2, तो हम पहले किसको देंगे, 2 को, मतलब कि Q ग्रेटर देन A होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू A। तो सेकंड वाला भी हमारा यहाँ पे सही है। अब थर्ड वाला देखिए, A और C, A ये रहा और C ये रहा। ठीक है, अब इसमें 1 ही हो रहा है, सिर्फ यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे A ग्रेटर देन C होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल, सेकंड नंबर दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ये वाला कंक्लूजन तो हमारे। अब देखिए थर्ड, Q कहाँ है, इसको अब दूसरे कलर से करते तब समझ में आएगा। अब देखिए Q कहाँ है, ये रहा, और B कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, 2 3 2 1,
तो अब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 2 3 2 1, 1 भी आ रहा है तो पहले हम 1 को प्रेफरेंस देंगे ना, तो Q ग्रेटर देन B होगा। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, 4th नंबर वाला, ये रहा 4th नंबर वाला बिल्कुल सही है। अब R और C देखना है। R कहाँ है हमारा, R ये रहा और C ये रहा लास्ट में। ये कलर दिख नहीं रहा है, हम दूसरा कलर लेते हैं। कहाँ गया है, दिख ही नहीं रहा है तो हमारा। हम ऐसा करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू दिख रहा है। R ये रहा और C ये रहा, ठीक है। अब इसके बीच में तो 1 ही आएगा, पूरा फर्स्ट से लास्ट तक चल रहा है तो 1 को ही देंगे ना हम प्रेफरेंस, तो R ग्रेटर देन C होगा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, R ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब T का है हमारा, T ये रहा और C ये रहा, तो इसके बीच में 1 आ रहा है ना, तो T ग्रेटर देन C होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3rd नंबर को प्रेफरेंस दे दी पहले, बिल्कुल गलत, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे यहाँ कितने कंक्लूजन सही हो गए, 3 कंक्लूजन सही हो गए। देखिए मैंने नंबरिंग याद की कि पहले ग्रेटर आएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर दूसरा ग्रेटर इक्वल आएगा, फिर लास्ट में इक्वल को प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस के हिसाब से हम करेंगे ना तो हमारे क्वेश्चन फटाफट सेकंडों में सॉल्व करेंगे, हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी फर्स्ट में हम कर रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन समझने के लिए, लेकिन लास्ट में हमें नंबरिंग हटा देनी है हमें। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें भी हम पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 2 2 1। अब देखिए B और E, B ये रहा और E ये रहा। अब इसमें पहले कौन आएगा, 2, तो 2 मतलब कि B ग्रेटर देन, ये देखिए ग्रेटर वाली सॉरी लेसर वाली फैमिली है, लेसर इक्वल टू E आना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, 2 को प्रेफरेंस देंगे। अब E और G देखिए, E ये रहा और G ये रहा, तो इसमें 1 और 2 आ रहा है तो 1 को देंगे ना हम पहले प्रेफरेंस, तो E लेसर G होना चाहिए, तो ये भी सेकंड वाला भी सही है। अब B का है, B ये रहा और G ये रहा। अब B और G के बीच में 1 आ रहा है ना पहले, तो B ग्रेटर देन G होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है, B ग्रेटर देन इक्वल G दे रखा है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा ये आंसर तो बिल्कुल यहाँ पे गलत ही हो गए, 3rd वाला कंक्लूजन। अब देखिए A और C का, A और C, तो इसमें 1 और 2 आ रहा है तो 1 को देंगे ना पहले प्रेफरेंस, तो A लेसर C होना चाहिए, लेसर E, E है रहा, C नहीं है E है, E तक, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो E को दे, तो यहाँ इसको प्रेफरेंस देंगे लेसर को, तो ये वाला भी सही है हमारा। अब 3rd देखिए, C कहाँ है हमारा, C ये रहा और F ये रहा। C और F के बीच में क्या हो, कौन कौन, एक बार इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, रेड कलर से। C ये रहा और F ये रहा, C और F के बीच में 2 3 2 2 आ रहा है, तो पहले हम 2 को देंगे ना, तो C ग्रेटर सॉरी लेसर इक्वल F हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। 5th कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे सही है। अब 6th में देखिए A और G, A और G में हम पहले पूरी इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट नंबर में हमारे क्या आता है, A लेसर G, तो A लेसर G होना चाहिए, तो यहाँ भी वही दे रखा है मैंने कंक्लूजन में, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। तो हमारे टोटल कितने कंक्लूजन सही हो गए, यहाँ पे 5 कंक्लूजन सही हो गए, ठीक है। ये देख लीजिए आप, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए ये है हमारा, इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 1 2। अब M और Q, M ये रहा Q ये रहा, तो इसके बीच में 1 को देंगे ना हम, तो M लेसर Q होना चाहिए, यहाँ तो इक्वल दे रखा है, गलत। अब N और Q, N ये रहा Q ये रहा, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, तो लेसर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब N ये रहा और P ये रहा, तो N और P के बीच में 1 आना चाहिए, तो N लेसर P होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, M और O, तो M और O के बीच में क्या आना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए, मतलब कि लेसर, तो M लेसर O होना चाहिए, तो यहाँ क्या दे रखा है, लेसर इक्वल O, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे कितने कंक्लूजन सही है, सिर्फ ओनली 1 सही है और 3 गलत है, ठीक है। तो देखिए नंबर के हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से, अभी तो मैंने शुरू में आपको नंबरिंग करके दिखाया, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं नंबरिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि नंबरिंग करने बैठेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि ग्रेटर फैमिली में सबसे पहले कौन आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल लास्ट में, और लेसर फैमिली में लेसर, लेसर इक्वल और इक्वल। ये हमें याद रखेंगे कंठस्थ बिल्कुल, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे नंबरिंग के हिसाब से। और अभी तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाते, पर अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सा बस बेसिक समझा है आज। तो आज हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे जो भी जितना भी पढ़ा है, ठीक है। कल हम ये क्लास, ये जो चैप्टर है वापस कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।